हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कृषि जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं और कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन के आधार कौन से हैं। तो आज हम इसी बिंदु पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है, अर्थात कृषि जलवायु प्रदेश का अर्थ या उसकी परिभाषा के बारे में। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जलवायु आधारित वह प्रदेश जिसमें कृषि संबंधी विशेषताएं एक समान हों। तो इस प्रकार की जो प्रदेश है वो कृषि जलवायु प्रदेश कहलाता है। अर्थात कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उस प्रदेश में जलवायु की समानता होने के साथ साथ उसमें कृषि संबंधी जो विशेषताएं हैं, जैसे फसल का प्रारूप है, फसलों के प्रकार हैं, शस्य संयोजन है, कृषि की पद्धतियां हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये कृषिगत जो विशेषताएं हैं वो भी उस प्रदेश में एक समान होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रदेश हैं वो कृषि जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। और किसी क्षेत्र में कृषि का सर्वोत्तम विकास करने के लिए कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है ताकि जलवायु के आधार पर उन क्षेत्रों में कृषि का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और कृषि का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किन किन आधारों पर किया जाता है, या ये कहें कि कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण के आधार कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 से लेकर के 8 तक, तो ये 8 कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन के 8 मुख्य जो आधार हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं और इन्हीं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है जलवायु के तत्व। और जलवायु के तत्वों में सबसे जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो है तापमान और वर्षा। तो जलवायु में तापमान और वर्षा ये दो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माने जाते हैं और इन्हीं जलवायु के तत्वों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। तो किसी क्षेत्र में तापमान की दशाएं क्या है और वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी है, इस आधार पर तापमान और वर्षा की विशेषताओं के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। दूसरी हम बात करें, दूसरा जो सीमांकन का आधार है मृदा का प्रकार। तो कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन में मिट्टी के प्रकार को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा है, क्योंकि मृदा का सीधा संबंध कृषि कार्य से होता है, क्योंकि मिट्टी में ही कृषि कार्य किया जाता है और मृदा कितनी उपजाऊ है इस चीज पर कृषि प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। इसीलिए कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में मृदा का प्रकार एक महत्वपूर्ण सीमांकन का कारक होता है और इसी आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। अब हम बात करें तीसरा जो आधार है वो है जल संसाधन। तो किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन में जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आता है और किसी क्षेत्र में जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर धरातलीय जल के स्रोत कौन से हैं, इसके अलावा वहां भूमिगत जल की स्थिति क्या है, या फिर अन्य जो सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के स्रोत हैं उनकी स्थिति के आधार पर हम कृषि जलवायु प्रदेशों का विभाजन करते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले हम चौथे कारक की बात करें तो चौथा कारक है फसल प्रारूप व शस्य संयोजन। तो किसी क्षेत्र में किसी प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण होता है वो फसल प्रारूप और शस्य संयोजन के आधार पर किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ इसकी परिभाषा पढ़ी कि कृषिगत विशेषताएं एक समान होनी चाहिए। एक जलवायु प्रदेश में कृषिगत जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी होनी चाहिए और कृषिगत विशेषताओं में ही फसल प्रारूप और शस्य संयोजन को शामिल किया जाता है। और इसमें जो फसल का प्रारूप है कि फसल किस तरीके से बोई जा रही है, रबी सीजन में कौन सी फसलें हैं, खरीफ में कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसल कब बोई जा रही है,
और शस्य संयोजन और फसलों का संयोजन क्या है, अर्थात साल भर उनका क्या चक्र है, एक फसल के बाद दूसरी फसल कौन सी बोई जाएगी, कितने क्षेत्र पर कौन सी फसल है। तो इस प्रकार से फसल का प्रारूप और फसलों का जो संयोजन है ये किसी भी क्षेत्र की कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एक जलवायु प्रदेश में, कृषि जलवायु प्रदेश में कृषि संबंधी विशेषताएं एक जैसी होंगी और दूसरा जो जलवायु प्रदेश है उससे भिन्न कृषिगत विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसीलिए किसी कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण में कृषि की फसल प्रारूप और शस्य संयोजन इस कारक को भी काफी महत्व दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला कृषि जलवायु प्रदेश निर्धारण का कारक, और वह है कृषि की पद्धति। अर्थात कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण में इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि कृषि के लिए किस प्रकार की पद्धति वहां प्रयोग की जाती है, अर्थात वहां निर्वहन प्रकार की कृषि है या व्यापारिक प्रकार की कृषि है, और कृषि में मशीनीकरण का स्तर कितना है, किस पैटर्न पर, किस तरीके से, किस पद्धति के द्वारा वहां कृषि कार्य किया जाता है। तो इस चीज का भी कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि पद्धति को भी कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करें अगला जो कारक है कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन का, वो है फसल उत्पादकता। तो किसी कृषि जलवायु प्रदेश में फसलों की जो उत्पादकता है ये भी उसके निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि फसल की जो उत्पादकता है वो उस क्षेत्र में जलवायु के तत्व, मृदा, जल संसाधन, इन सारी चीजों पर निर्भर करती है। और यही कारण है कि जो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहां पर सभी फसलों की उत्पादकता अधिक होती है ज्यादातर, और जिन क्षेत्रों में मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और अन्य जो भौगोलिक दशाएं हैं वो आदर्श नहीं होती हैं, तो वहां फसलों की उत्पादकता भी कम देखने को मिलती है। और इसी फसल उत्पादकता के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। अब हम बात करें अगले कारक की, तो अगला 7वां कारक यहाँ लिखा हुआ है भौतिक विभाग एवं धरातलीय स्वरूप। तो किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन में वहां के धरातलीय स्वरूप पर भी गौर किया जाता है कि उस क्षेत्र का धरातलीय स्वरूप कैसा है, क्योंकि धरातलीय स्वरूप पर ही वहां जो मिट्टी का प्रकार होगा वो निर्भर करेगा और अन्य जो जलवायु संबंधी या अन्य जो भौतिक विशेषताएं हैं वो वहां के धरातलीय स्वरूप पर ही निर्भर करती हैं। जैसे यदि हम किसी क्षेत्र की बात करें, यदि कोई क्षेत्र पहाड़ी है तो वहां पर उसी प्रकार की पर्वतीय या मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाएगी, या फिर कोई जलोढ़ नदी के समीपवर्ती जो क्षेत्र है, नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र है, तो वहां जलोढ़ या दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप वहां भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है, फलस्वरूप कृषिगत विशेषताएं इससे सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। तो इसीलिए किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु प्रदेशों के विभाजन में धरातलीय स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। और अब हम बात करें अगला अंतिम कारक प्रशासनिक इकाइयां, अर्थात किसी प्रदेश में जब हम कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन करते हैं तो वहां प्रशासनिक इकाइयों का भी या फिर वहां जो भी जिले या क्षेत्रों की जो प्रशासनिक सीमाएं हैं उन प्रशासनिक सीमाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये पूरी तरह से कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में ये चीज ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक प्रशासनिक इकाई किसी एक कृषि जलवायु प्रदेश का ही हिस्सा होना चाहिए, ताकि जब हम प्लानिंग करें, कृषि विकास के लिए नियोजन कार्य किया जाए तो उन प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर आसानी से नियोजन को लागू करना संभव हो सके। तो इसीलिए किसी प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण जब किया जाता है तो उसमें प्रशासनिक इकाई या जिलों की सीमा वगैरह का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी एक प्रशासनिक इकाई के जो भाग हैं वो अलग अलग जलवायु प्रदेशों में शामिल नहीं हो और किसी एक प्रशासनिक इकाई को एक ही कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया जा सके। तो इस प्रकार से कृषि जलवायु प्रदेशों के सीमांकन के ये महत्वपूर्ण आधार हैं और इन समस्त आधारों के
अनुसार ही कृषि जलवायु प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।